तो पपीता और पाइनएप्पल की बात आती है कि इससे सर्विक्स जल्दी ओपन होता है और लेबर पेन स्टार्ट होता है। डेट्स यानी खजूर खाने से सर्विक्स सॉफ्ट होता है और जल्दी खुलता है। क्या आपने सोचा है कि डिलीवरी के वक्त सर्विक्स कैसे खुलता है, कब खुलता है, कौन से नेचुरल तरीके इस प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं और डाइट और एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल होता है। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक आते ही हर मॉम टू बी के माइंड में यही सवाल घूमने लगते हैं। इस वीडियो में हम एक नेचुरल जर्नी की तरह समझेंगे कि सर्विक्स क्या करता है, प्रेगनेंसी में कब खुलना स्टार्ट होता है, बॉडी के इनटेक और मूवमेंट कैसे इस ओपनिंग के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और कैसे आप घर पर रह के डिलीवरी को ईजी बना सकती हैं बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रेस के। सो चलिए एक कहानी की तरह इस सफ़र को समझते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है एक छोटे से फर्टिलाइज एग से जो धीरे धीरे बनता है एम्ब्रायो, फिर एक पूरे बेबी का रूप ले लेता है। लेकिन बेबी कितना भी रेडी हो जाए डिलीवरी के लिए, अगर सर्विक्स रेडी नहीं हुआ है तो डिलीवरी स्टार्ट नहीं होती। सर्विक्स एक दरवाजे की तरह होता है जो पूरी प्रेगनेंसी में बंद रहता है ताकि बेबी सेफ रहे। पर जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है, बॉडी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलैक्सिन, जो सर्विक्स को सॉफ्ट, थिन और ओपन करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम मेडिकल लैंग्वेज में इफेसमेंट और डायलेशन कहते हैं। इफेसमेंट मतलब सर्विक्स का पतला होना, डायलेशन मतलब ओपनिंग का ग्रेजुअली 0 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ना। यूजुअली सर्विक्स 36 टू 37 वीक के बाद ही ओपन होना स्टार्ट करता है, लेकिन हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है। किसी की बॉडी 38 वीक में रिस्पॉन्ड करती है, किसी का 40 वीक या उसके बाद। कुछ वुमेन को तो लेबर पेन शुरू होने के बाद ही सर्विक्स खुलना शुरू होता है। इसलिए कब खुलेगा इसका एक फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन बॉडी कुछ सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, जैसे पेल्विक पेन, ज़्यादा प्रेशर फीलिंग, फॉल्स लेबर पेन और म्यूकस प्लग डिस्चार्ज। ये सब बॉडी के साइलेंट सिग्नल्स होते हैं कि सर्विक्स ग्रेजुअली डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। जैसे जैसे सर्विक्स ओपन होता है, आपको शायद बेबी का वेट नीचे फील होने लगेगा। बेबी की हेड सर्विक्स पे प्रेशर डालती है और डायलेशन और स्पीड से होने लगता है। ये एक टीम वर्क जैसा होता है। बेबी पुश करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सर्विक्स ओपन होता है। पर इस प्रोसेस में डाइट और एक्सरसाइज का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हार्मोन्स और बेबी का। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल, हाइड्रेटेड और वेल नॉरिश्ड हो तो सर्विक्स को ओपन होने में सपोर्ट मिलता है। अब बात आती है नेचुरली सर्विक्स कैसे खुलता है और फूड्स और मूवमेंट का क्या रोल होता है। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में बॉडी को फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और गुड फैट्स की ज़रूरत होती है। फाइबर से डाइजेशन स्मूथ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और प्रेशर पेल्विक फ्लोर पर अनकंफर्टेबल नहीं होता। मैग्नीशियम यूट्रस मसल्स को रिलैक्स रखता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस हेल्दी और प्रोडक्टिव होते हैं। गुड फैट्स हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं जो सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं। जब हम फूड्स की बात करते हैं तो पपीता और पाइनएप्पल की बात आती है कि इससे सर्विक्स जल्दी ओपन होता है और लेबर पेन स्टार्ट होता है। लेकिन पपीता और पाइनएप्पल जैसे फ्रूट्स लोगों में बहुत मिथ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनमें कुछ माइल्ड नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, पर ये डिलीवरी को फोर्स नहीं करते। ये भी कहा जाता है कि डेट्स यानी खजूर खाने से सर्विक्स सॉफ्ट होता है और जल्दी खुलता है। सो लेडीज़, डेट्स यानी खजूर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं। रिसर्च बताती है कि डेट्स सर्वाइकल डायलेशन को सपोर्ट करती है और लेबर ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकती है अगर रेगुलरली खाया जाए। साथ ही ओमेगा 3 रिच फूड जैसे फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। लिक्विड इंटेक भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन में यूट्रस इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है और प्रोडक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस रुक रुक कर चल सकते हैं। कोकोनट वाटर, घर का नींबू पानी, ORS, सूप्स, वेजिटेबल जूसेस, ये सब मसल्स को एक्टिव करते हैं और इनर्जेटिक बनाते हैं, साथ ही सॉफ्ट टिश्यू को हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेशन का डायरेक्ट रोल सर्विक्स पर नहीं होता, पर इनडायरेक्ट रोल बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि यूट्रस मसल्स प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस में हेल्दी फंक्शन करते हैं। अब बात एक्सरसाइज की। सर्विक्स सिर्फ हार्मोन से नहीं, मूवमेंट से भी स्टिमुलेट होता है। आप इमेजिन करो कि आपका बेबी एक बैलून की तरह नीचे रखा हुआ है। जब आप मूव करती हैं, वॉकिंग, स्क्वाटिंग, स्ट्रेचिंग, इससे बेबी का हेड नेचुरली सर्विक्स पे प्रेशर डालता है जो डायलेशन और इफेसमेंट को फास्ट करता है। वॉकिंग बेस्ट लेबर सपोर्टिंग मूवमेंट होता है। 30 to 45 मिनट स्लो वॉक डेली प्रेगनेंसी पिलो सपोर्ट के साथ एडिक्वेट रेस्ट बॉडी को नेचुरली प्रिपेयर करता है।
स्क्वाट्स पेल्विक मसल्स को ओपन करता है, पेल्विक आउटलेट की स्पेस बढ़ाता है जिससे बेबी हेड नीचे सेटल होने में मदद मिलती है। बटरफ्लाई स्ट्रेच पेल्विक फ्लोर को फ्लेक्सिबल बनाता है और सर्विक्स को ओपन होने के लिए रूम देता है। कैट एंड काउ पोसेस जैसे योगा मूव्स स्पाइन अलाइनमेंट को सही करते हैं और बेबी को आइडियल पोजीशन में लाते हैं। ये सब एक्सरसाइजेस सर्विक्स को फोर्सफुली नहीं नेचुरली ओपन होने में हेल्प करता है। बहुत बार लेडीज़ पूछती हैं कि सर्विक्स खोलने के लिए कोई मेडिसिन या शॉर्टकट होता है क्या? सो लेडीज़, सच कहूँ तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विक्स मैकेनिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जो इंस्टेंट खुल जाए। वो एक बायोलॉजिकल टिश्यू है जो सिर्फ जब बॉडी और बेबी रेडी होते हैं तभी ओपन होता है। अगर आप अननेसेसरी इंटरवेंशन करें जैसे ज़्यादा प्रेशर, रफ इंटरकोर्स, अनसेफ हर्बल स्टिमुलेट, तो सर्विक्स डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन रिस्क हो सकता है और बेबी स्ट्रेस में आ सकता है। हॉस्पिटल इंडक्शन में भी जब मेडिसिन दी जाती है तो हम सर्वाइकल कंडीशन इवैल्यूएट करके ही देते हैं। उनका एम होता है सर्विक्स को मैच्योर बनाना, ना कि फोर्सफुली टीयर ओपन। घर पर बिना मेडिकल सुपरविजन के किसी भी रैंडम मेथड से लेबर इंड्यूस करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रोसेस में मेंटल पीस का भी रोल उतना ही पावरफुल है जितना न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी का। जब वुमेन काम और रिलैक्स होती है, बॉडी नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को स्टेडी बनाता है और सर्विक्स डायलेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं, फियर, एंजाइटी या नेगेटिव स्टोरी सुनकर टेंशन में हैं, तो बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है जो लेबर प्रोग्रेशन को स्लो कर देता है। इसलिए प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, गर्भ संस्कार, म्यूजिक, पॉजिटिव बर्थ स्टोरी, डॉक्टर से रेगुलर काउंसलिंग और बर्थ पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी जब सेफ फील करती है तभी खुलने देती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पोजीशनिंग। अगर पूरी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के लास्ट फेज में अगर लेडी ज़्यादा टाइम पीठ के बल या झुक के बैठे जिसमें बैक राउंड हो जाए तो बेबी पोस्टीरियर या अनफेवरेबल पोजीशन में आ सकता है जिससे सर्विक्स ओपन होने में टाइम लगता है। एक्टिव सिटिंग जैसे बर्थिंग बॉल पर बैठना, हिप रॉकिंग, फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन बेबी को पेल्विस के बीच में बेस्ट जगह तक सेटल करने में मदद करते हैं। बेबी जितना आइडियली इंगेज होगा, सर्विक्स उतनी फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्रेगनेंसी में थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज़, लो एमनियोटिक फ्लूइड, पेल्विक बोन मिसमैच या बेबी के पोजीशन के इश्यूज हों तो सर्विक्स देर से ओपन होता है। ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर गाइडेंस ज़रूरी होती है। पर अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, ब्लड फ्लो ठीक है, बेबी हेल्दी है और मदर फिजिकली एक्टिव है तो सर्विक्स नेचुरली परफेक्ट टाइम पे ओपन हो जाता है, चाहे वो ड्यू डेट के पहले हो या बाद में। ये जर्नी एक मैराथन जैसी होती है, स्प्रिंट नहीं। बॉडी को 9 मंथ लगे बेबी को बनाने में तो सर्विक्स को मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। आप अगर प्रॉपर डाइट लेती हैं, एक्सरसाइज मैनेज करती हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करती हैं, स्ट्रेस से जितना दूर रहती हैं उतना सर्विक्स सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और डिलीवरी फ्रेंडली बनता है। हमारे इंडियन घरों में दादी माँ के टिप्स हमेशा मिलते रहे हैं, जैसे गर्म दूध, देसी घी, घर का बना हुआ खाना, नारियल पानी, हल्के वॉक, लॉन में बैठे रहना। ये सब एक्चुअली नेचुरल लेबर को सपोर्ट करता है और ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। उनके लॉजिक साइंटिफिक है, बस ज़माने ने लैंग्वेज बदल दी। कभी कभी लेडीज़ डाउट करती हैं कि उनका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर ओपन है पर पेन नहीं हो रहा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। सर्विक्स अर्ली लेबर में साइलेंटली ओपन होता है, कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शंस एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी डायलेशन स्पीड नोटिसेबल होती है। हर वुमेन की लेबर स्टोरी अलग होती है। किसी का सर्विक्स 2 सेंटीमीटर से सीधा 8 सेंटीमीटर जंप करता है, किसी का 1 to 1 सेंटीमीटर धीरे कॉन्टिन्यूसली होता है। आप जब अपनी बॉडी से कनेक्ट रहना शुरू करती हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हैं, पेल्विक फ्लोर के साथ जेंटल रिलेशनशिप बनाती हैं, तो सर्विक्स अपने नेचुरल टाइमिंग में ओपन होता है, बिना स्ट्रेस, बिना टेंशन के। डिलीवरी के वक्त ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे स्लो इनहेल्स एंड लॉन्ग एक्सहेल्स यूट्रस को ऑक्सीजन देती हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोडक्टिव होते हैं और सर्विक्स एफिशिएंटली ओपन होता है। जब वुमेन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ लड़ती नहीं है बल्कि उसके फ्लो में साथ चलती है तो लेबर फास्ट होता है। सर्विक्स खुलना सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं, एक इमोशनल और हार्मोनल जर्नी भी है। जब मदर फील करती है कि डिलीवरी एक डरावना एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बॉडी एक सेफ बायोलॉजिकल सिग्नल देती है, ओपन। वही ओपन होना काम करना शुरू कर देता है। इस पूरी कहानी में डॉक्टर का रोल गार्जियन की तरह होता है। वो इंश्योर करते हैं कि बेबी हेल्दी है,
ब्लड फ्लो प्रॉपर है, मदर का सर्विक्स रेडी है और लेबर सेफ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन आए तो टाइमली इंटरवेंशन हो जाए। पर जब तक सब नॉर्मल है, नेचर अपना काम सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से खुद ही करता है। सो लेडीज़, अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में हैं तो अपने बॉडी को ट्रस्ट करिए। लाइट घर का बना हुआ खाना, डेट्स, वाटर, कोकोनट वाटर, सूप, फ्रूट्स, प्रोटीन, हल्के वॉक, बर्थिंग बॉल, बटरफ्लाई स्ट्रेच, डीप ब्रीदिंग, ये सब आपके सर्विक्स को नेचुरली ओपन होने में सपोर्ट करेंगे। पैनिक, कंपैरिजन, सोशल प्रेशर से जितना दूर रहेंगी उतना सर्विक्स अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस में काम करेगा। बस याद रखिए, बेबी जब रेडी होगा सर्विक्स भी रेडी हो ही जाएगा। ये नेचर की सबसे ब्यूटीफुल पार्टनरशिप है। तो लेडीज़, आज आपने जाना सर्विक्स कब और कैसे खुलता है, बॉडी किस तरह डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है और कैसे डाइट, एक्सरसाइज और माइंड सपोर्ट करते हैं इस नेचुरल प्रोसेस को। अपने बॉडी पे ट्रस्ट रखिए। नेचर इज स्मार्टर देन यू थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।